जय हिंद दोस्तों, मैं पवन लठवाड़ गुरुकुल दर्पण 60 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टैटिक जीके का लगभग हमने सारा पोर्शन कंप्लीट करवा दिया जो PYQ हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी स्टैटिक जीके से आए हुए हैं वो लगभग हमने पिछली वीडियो में सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। अगली वीडियो में हम जरूरी जितने भी हमारे आर्टिकल हैं, ठीक है, वो सब आपके सामने लेके आ रहे हैं। और एक हम टेस्ट सीरीज चलाने जा रहे हैं SSC GD और एक NTPC रेलवे के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अगली क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, गुरुकुल दर्पण 60, हम एक बैच में केवल 60 ही बच्चे रखते हैं बेटा, और 60 बच्चों को हम दर्पण यानी कि शीशे की तरह चमका देते हैं, यानी कि उनको उनके सिलेक्शन तक पहुंचा देते हैं। अभी SSC CGL 2024 परी का एग्जाम हो चुका है और उसकी शायद आजकल में आंसर की भी आ जाएंगे। जिन बच्चों का अच्छा स्कोर जा रहा है वो मेंस के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दे। हमारी फीस 8,000 रुपये पर मंथ है। ये वो फीस है जिसको एक किसान परिवार, एक मजदूर परिवार, एक छोटी नौकरी पेशे का परिवार अच्छे से पे कर सकता है। हम बिल्कुल अपने आप को इस चीज़ में फील करके कि हम अगर अपने बेटे को पढ़ाएं, बेटी को पढ़ाएं तो कितनी फ़ीस पे कर सकते हैं। ये फ़ीस है बच्चे का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, उसका फिजिकल, उसकी लाइब्रेरी, टेस्ट सीरीज, सब के लिए। तो ये मात्र फीस है पर मंथ की। तो जो भी भाई बहन कोचिंग करना चाहता है, ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए, SSC CGL मेंस के लिए, 2025 CGL CPU के लिए, RPF कांस्टेबल, SI, रेलवे NTPC 12th लेवल, NTPC ग्रेजुएशन लेवल, UPSC के लिए सेल्फ स्टडी और इन्वायरमेंट है बेटा। लाइब्रेरी की सुविधा है, वाईफाई है, टाइपिंग के लिए आपके लिए कंप्यूटर लैब है। ये सारी सुविधाएं हम प्रोवाइड करवाते हैं मात्र 8,000 रुपये में। जहाँ सफलता एक जिद है, एक जुनून है, बस करके ही जाना है। ज़्यादा ख्वाहिशें मत रखिए ज़िंदगी से, बस अगला कदम पिछले से बेहतरीन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल। दोस्तों, हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखो 1761 से कुछ एक्ट बनने शुरू हुए, ठीक है, 1935 तक वो एक्ट बने। हमारा जो संविधान बना वो बहुत सारी चीज़ों को लेके बना है। कोई चीज़ें हमने अपने पिछले एक्ट से, भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट भारतीय अधिनियम 1935 का है, ठीक है। कुछ चीज़ें हमने दूसरे देशों से ली है, बाहर से, ठीक है। और हमारा संविधान सबसे कठोर और सबसे लचीला है और लिखित रूप में सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित रूप में सबसे कठोर और लचीला संविधान है। तो आइए बढ़ते हैं। आर्टिकल 1, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। भारत एक संघ है और सभी राज्य मिलकर उस संघ का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेम एंड टेरिटरी
ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 1। दूसरे में नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश। आर्टिकल 2 हमें नए राज्यों की स्थापना के लिए बताता है। आर्टिकल 3 है वो राज्य का निर्माण कैसे किया जा सकता है, राज्यों की सीमाएं कहां तक हो सकती हैं, उनके नामों में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, यह सब बताता है। आर्टिकल 4 पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन 2 व 3 के अधीन बनाई गई विधियां। आर्टिकल 4 के अंदर पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के अंदर संशोधन और 2 और 3 के अंदर बनाई गई विधियां हैं। ठीक है। आर्टिकल 5 हमें संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब करवाता है। आर्टिकल 6 है जो वो भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, ठीक है, सिटीजनशिप टू पर्सन कमिंग टू इंडिया, जो बाहर से भारत आ रहे हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है नागरिकता लेने का, वो ठीक है। आर्टिकल 7 पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता का, जो भारत से बाहर जाके पाकिस्तान में रहना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है। आर्टिकल 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, कुछ लोग भारत के नागरिक हैं और बाहर जाके रह रहे हैं उनके लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, आर्टिकल 9 हमें बताता है। और आर्टिकल 10 हमें बता रहा है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना आर्टिकल 10 बताता है बेटा। देखिए बेटा, आर्टिकल 12 अनुसूचियां हैं हमारी, 22 भाग हैं और 395 हमारे आर्टिकल हैं। 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 हमारे आर्टिकल, अनुच्छेद। इन भागों में भी कुछ भाग हैं, पार्ट हैं, और इनमें भी कुछ नए आर्टिकल डाले गए हैं। ठीक है। किसी बच्चे ने कमेंट्स किया है कि सर एक जबरदस्त शायरी हो जानी चाहिए। देखो बेटा, शायरी आपके एग्जाम में नहीं आएगी। हाँ, सुन के कुछ हल्का फील कर सकते हो, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा वक्त जैसे बनो। वक्त जैसे बनो, जो आपकी कदर नहीं करता उसको दोबारा मत मिलो। इसका अर्थ ढूंढ के आपने मेरे को बताना है। ठीक है बेटा, आपके लिए है। आर्टिकल 11 है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 12 राज्य की परीक्षा है। संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियम, ठीक है। संसद हमारी नागरिकता के किसी भी कानून के लिए विनियम तैयार कर सकती है। अनुच्छेद 12 हमें बताता है राज्य की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल अधिकारों को किन समय पर हम असंगत छोड़ सकते हैं, अल्पीकरण कुछ कम कर सकते हैं, वो विधियां आर्टिकल 13 में बताई गई है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। कानून के लिए सभी समान हैं, अमीर गरीब, छोटा बड़ा,
ऊंच नीच कानून के सामने कुछ नहीं है, सब समान है, कानून सबके लिए है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन का में अवसर की समानता का मतलब है बेटा सभी को रोजगार के समान अवसर प्रदान करना, यह है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। उपाधियों का अनुच्छेद अंत आर्टिकल 18। बोलने की स्वतंत्रता 19। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर आपको कोई झूठा फंसा दे किसी केस में तो आप अपना संरक्षण कर सकते हो। आर्टिकल 20 हमें इस बात की अनुमति देता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी। आर्टिकल 18 हमें खुद के जीवन को अच्छे से जीने के लिए और पर्सनल लाइबर्टी की अनुमति देता है। आर्टिकल 21 के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अधिकार शिक्षा का, ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये कंपलसरी है बेटा, ठीक है। राइट टू एजुकेशन। अनुच्छेद 22 है, वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में से संरक्षण देता है हमें। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर। हम किसी छोटे बच्चे को काम पर नहीं रख सकते और उसके साथ किसी भी मानव के साथ हम दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। आर्टिकल 23 हमें इस बात की। आर्टिकल 14 कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत ठीक है। कारखानों में भी हम बच्चे को काम पे नहीं रख सकते हैं। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता। धर्म, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं शांति से। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों का हम कुछ भी पूजा पाठ करवा सकते हैं। जो भी जिस धर्म का व्यक्ति है वो अपने धर्म की कहीं भी पूजा पाठ कर सकता है, ये हमें स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 26 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की अनुमति देता है। आर्टिकल 29 और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना और उन पर प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ये हमें आर्टिकल 30 देता है बेटा। इसके अलावा कल नई क्लास में आगे के हम कंप्लीट करेंगे, पर आज के लिए मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताता हूँ। हमने समाज में कई तरीके के लोग देखे हैं। आपके पास एक अच्छी एज है, अच्छा इन्वायरमेंट है, गुरुकुल दर्पण 60 ज्वाइन करिए। देखो बेटा, समाज में जब आप बढ़ रहे हो ना, तो कुछ चीज़ों का आपने बहुत आराम से ऑब्जर्वेशन करने के बाद उस चीज़ पे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत फर्क होता है जरूरत और जरूरी में। बहुत फर्क होता है जरूरत और जरूरी में। कभी कभी हम जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। जय हिंद, जय भारत।